सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 7 जीवों में अनुकूलन के बारे में। मित्रों, हमने जीवों में अनुकूलन में सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण किस प्रकार होता है और वे जिस प्रकार से अपने आप को अनुकूलित करते हैं, चाहे वह आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवाज संबंधी कैसे भी लक्षण हों, इन सब में वे परिवर्तन कर लेते हैं। और इस प्रकार का परिवर्तन जो वातावरण के अनुसार होता है उसे हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन कई प्रकार से हो सकता है, जिसमें मुख्य रूप से जलीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन और वायवीय अनुकूलन में इनको हम बांट सकते हैं। इससे पहले हमने जलीय अनुकूलन के बारे में बात किया था। अब हम इसके आगे स्थलीय अनुकूलन के बारे में बात करेंगे। जलीय अनुकूलन में हमने बताया था कि ऐसे कई प्रकार के जंतु एवं पौधे होते हैं जिनका शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित होता है और जलीय वातावरण में रहने के लिए उनको शरीर के सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यदि हम स्थलीय अनुकूलन की बात करें तो हम पाएंगे कि ऐसे कई जंतु वनस्पतियां हैं जो अपने आप को स्थल के अनुकूल कर पाती हैं। जैसे कई प्रकार के यदि हम रेगिस्तानी चीज़ों को देखें या जीव जंतुओं या वनस्पतियों को देखें तो पाएंगे बिल्ली, कुत्ता, सियार, शेर, भेड़, बकरी, गाय, ये सभी जो जीव होते हैं ये सब स्थलीय जीव हैं। और उसी प्रकार यदि हम जीव जंतुओं के अलावा पौधों की बात करें, ऐसे कई प्रकार के पौधे होते हैं जो वातावरण के अनुसार उनका पूरा शरीर अनुकूलित होता है, चाहे वह नीम, आम, महुआ, बबूल हो या किसी प्रकार का जंतु हो। यदि हम पौधों के बारे में बात करें तो पाएंगे कि जैसे हमने बताया कि नीम, आम, महुआ, बबूल कई प्रकार के पौधे जो होते हैं वे सभी स्थलीय अनुकूलन के कारण अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं, चाहे वह जिराफ हो या कई प्रकार के ऐसे जंतु जो हर जगह पाए जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जिराफ का शरीर जो होता है वह लंबा होता है। वह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह उस समय ऐसी परिस्थिति रही होगी कि भोजन की तलाश में वह अपने गर्दनों को आगे बढ़ाता चला गया, उसकी लंबाई बढ़ती चली गई। इसको बड़े होने में या गर्दन की लंबाई बढ़ने में कई लाखों या करोड़ों साल लगे होंगे। उसी प्रकार कई प्रकार के पक्षियां होती हैं जो अपने आप को उड़ने के लिए अनुकूलित कर पाती हैं। कई स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, कुत्ता, सियार, शेर, भेड़, बकरी, गाय में प्रचलन या चलने के लिए 4 पैर होते हैं। इनमें सांस लेने के लिए विकसित श्वसन तंत्र होता है। यदि हम पौधों की बात करें तो नीम, आम, बबूल तथा अमरूद ये सब स्थलीय वृक्ष हैं। अधिक जल में ये सूख जाते हैं और इनका तना मजबूत व पत्तियां चमकीली एवं चौड़ी हो जाती हैं। पौधों में रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है, जड़ तंत्र अधिक विकसित होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना। इसी प्रकार मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, खुरदुरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर, गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूल होते हैं। इसी प्रकार कई प्रकार के ऐसे ऊंट हो चाहे हिरन हो, वे यदि हम हिरन की बात करें तो वे दौड़ने के लिए अधिक अनुकूलित होते हैं। यदि हम ऐसे जंतुओं के बारे में बात करें जो बिल में रहते हैं, वे भी एक प्रकार से वे वातावरण की गर्मी को सह नहीं पाते, इसलिए वे बिल बना करके रहते हैं। इसी प्रकार मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधों को भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसमें भी कई प्रकार से पानी की कमी, सूर्य का तेज प्रकाश तथा दिन के समय अधिक तापमान को वे सहन करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलन हेतु कई प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। उसी प्रकार यदि हम ठंडे प्रदेशों की बात करें
तो भी उसमें उसी प्रकार से अनुकूलन होता है और उनमें बहुत सारे बाल पाए जाते हैं। यदि हम रेगिस्तानी पौधों की बात करें तो तना मांसल, चपटा, हरा एवं स्पंजी हो जाता है। उसी प्रकार कई प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं जो मरुस्थलीय पौधों, जो उनके पत्तियां होती हैं वे कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। यदि हम कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के स्थलीय जंतु की बात करें, चाहे शेर, चीता, बिल्ली या चूहा या खरगोश, हम देखते हैं कि वे बिल बना करके रहते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें अपनी सुरक्षा हेतु बिल बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे जमीन पर रहते हैं और बड़े जानवरों से बचने के लिए वे बिल का प्रयोग करते हैं और अपना जो भी खाने पीने का सामान है वो बिल में रखते हैं ताकि अधिक दिनों तक उनका भोजन चल सके। उसी प्रकार रेगिस्तानी इलाकों में एक प्रकार का गिलहरी का प्रजाति होता है जो हम कह सकते हैं कि वह बिल में रहता है। इसी प्रकार ऐसे कई प्रकार के जंतुएं हैं जो स्थलीय अनुकूलन उनके अनुकूल होता है, चाहे वह ठंडे प्रदेशों में हो या गर्म प्रदेशों में या मानसून वाले प्रदेशों में है। भारत में, हमारे देश में कई प्रकार की मानसूनी विविधता पाई जाती है और मौसम कई प्रकार के पाए जाते हैं। मुख्य रूप से गाढ़ा, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये तीनों प्रकार के लिए अलग अलग प्रकार के जंतु होते हैं जो अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं। यदि हम पौधों की बात करें तो पाएंगे कि रेगिस्तानी पौधों में पाए जाने वाला जो तना होता है वो मांसल, चपटा, हरा और स्पंजी हो जाता है, जबकि जो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का भी कार्य करता है, जैसे नागफनी। जड़ तंत्र जो होता है वह, यदि हम बात करें तो पाएंगे कि वह अधिक फैला हुआ होता है। यदि हम जमीन के अंदर रहने वाले पौधों के बारे में बात करें तो पाएंगे ऐसे कई प्रकार के जंतुएं जो होती हैं जो जमीन के अंदर बिल बना करके रहती हैं, वे भी एक प्रकार से कहें कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बिल बनाकर रहने वाले जंतु पाए जाते हैं। यदि हम रेगिस्तानी पौधों की बात करें तो रेगिस्तानी पौधों का जो होता है वह तना मांसल, चपटा, हरा तथा स्पंजी हो जाता है, जो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का भी कार्य करता है, जैसे नागफनी। इस जड़ तंत्र जो होता है रेगिस्तानी पौधों का अत्यधिक फैला हुआ और भूमि में जल प्राप्त करने के लिए अधिक गहराई में जाता है। रेगिस्तानी पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए उनकी जो पत्तियां होती हैं वह मांसल, कांटों या सल्कों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे नागफनी, घिक्वार, सतावर, भड़भंडा आदि। पत्तियों में, रेगिस्तानी पौधों में जो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, वे उनके जो रंध्र होते हैं स्टोमेटा जो है रेगिस्तानी पौधों में धंसे होते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वह कम हो जाती है और जल कम से कम बाहर जाता है, जैसे कनेर का पौधा। उसी प्रकार कई ऐसे रेगिस्तानी पौधे हैं जो जिनके पत्तियों कांटे या मांसल में परिवर्तित होने के कारण वे जल का कम से कम उपयोग कर पाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाहे वह स्थलीय अनुकूलन में चाहे रेगिस्तानी पौधे हों या जंतु हों या किसी जैसी भी प्रकार के पौधे हों, चाहे नागफनी हो, घिक्वार हो, सतावर हो, भड़भंडा हो या कनेर का पौधा हो, ये सभी रेगिस्तानी जलवायु के अनुकूल होते हैं और उसी के अनुसार वे स्थलीय अनुकूलन के प्रति अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं। कीट पक्षी हवा में उड़ते हैं और इन जंतुओं में उड़ने हेतु शरीर में अनेक प्रकार से अनुकूलन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थलीय अनुकूलन हम ये कहें कि पृथ्वी का लगभग अधिकांश भाग जो भूमि होता है उसमें कई प्रकार के जंतु एवं पौधे पाए जाते हैं जो स्थलीय अनुकूलन के अनुसार चलते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।